तैयार है ना, मच्छर पाइप लगा दो। कहाँ गए? केतन प्रभु। हमको बाद में ऐसा ख्याल आया कि उसका जो चिरंजीव उसका जो जॉब है ना, तो उसमें उसको बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं, वो सेवा वापस ले ले। नहीं समझे? उनका जो है ना कि चिरंजीव का जो जॉब है उसमें बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं उसमें से। अब बोलकर कंफर्मेशन दो अभी। आप समझे? हाँ, वो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उससे भी एकदम लेटेस्ट बढ़िया ला सके ना उसमें, है ना? अभी कंफर्मेशन दो। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम स्थिति प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 17, पेज नंबर 54, 54, पेज नंबर 54। लेटेस्ट टॉप क्वॉलिटी લાવી શકે ને? એને
કંઈ પણ પોતાનો સ્ટુડિયો બનાવવો હોય, પોતાનો સ્વતંત્ર બિઝનેસ કરવો હોય તો કામ લાગે ને એમાં. કીધું અમે કે એને જરૂર પડે આને બી બધું એટલે આનું જ કામ કરવાનું છે તો એ વસ્તુ બી લવાય કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લવાય હા એટલે ના એને જરૂરી જે બધું છે તો આ તો તે સેવામાં આમાં જ છે સક્રિય માટે જ છે. એને સ્ટુડિયો કરવાનો હોય અથવા એનો વ્યવહાર કરવાનો હોય એ બધામાં જોવે ને કહેવાય ને. કીધું પ્રભુ કે આ તો સક્રિય માટે જ છે. ઓમ ઓમ ઓમ. सर्ग 17वां, पेज नंबर 54 इस सर्ग में शुद्ध चित्तों की सत्य संकल्पता और वासना तथा अदृष्ट की तुल्यता में परस्पर मेल का वर्णन किया गया है। चेतन अधिष्ठित जीव की अविद्या में स्थित इस जगत के काल क्रियादि का क्रम पिता और शास्त्र निमित्त से वैसे ही उदित है जैसे बीज के निमित्त से अंकुर, पत्र, लता और पुष्प फलादि। जीव जैसी वासना से बद्ध खोस में ग्रस्त है वैसा ही अपने भीतर देखता है। इसका दृष्टांत स्वप्न में आत्मा से कल्पित अपना शरीर है और संसार भी दीर्घ स्वप्न ही है। हे राम जी, यह संसार खंड कौश में अविद्याकृत द्वैत विभाग, यह संसार खंड प्रत्येक जीव के लिए वैसे ही उदित है जैसे सेना के मनुष्य सैनिक दिन में सेना की वासना से युक्त होने से रात्रि के स्वप्न में प्रत्येक सेना का जीव अपनी कल्पित सेना देखता हुआ भी उनकी एकता मानता है। हे राम जी, यह संसार खंड अविद्याकृत द्वैत विभाग, यह संसार खंड प्रत्येक जीव के लिए वैसे ही उदित है जैसे सेना के मनुष्य सैनिक दिन में सेना की वासना से युक्त होने से रात्रि के स्वप्न में प्रत्येक सेना का जीव अपनी कल्पित सेना देखता हुआ भी उनकी एकता मानता है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, यह संसार खंड जो आविर्भूत है परस्पर मिलता है या नहीं, इसको मुझे आप यथावत कहने के योग्य है। अर्थात यह बात आप ही मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि यदि नहीं मिलता तो एक का संसार दूसरा नहीं देख सकता। तो शिष्यों के उद्धार के लिए गुरुओं की प्रवृत्ति और शास्त्र की रचना, यह दोनों स्वप्न के उपकार के सदस्य शिष्य को नहीं प्राप्त होगी तो शिष्य के मोक्ष का अभाव हुआ। उसी प्रकार गुरु के गुरु से उपदेश न मिलने से उसके भी मोक्ष का अभाव हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, मलिन मन शुद्ध में मिलने की योग्यता शक्ति से हीन है, इसलिए वह नहीं मिल सकता, क्योंकि शुद्ध तपे हुए लोह में शुद्ध तपा हुआ ही लोह मिल सकता है। अर्थात परस्पर मेल के लिए दो वस्तुओं के गुण एक समान होने आवश्यक है। बेमेल पदार्थों में मेल कभी नहीं होता। शुद्ध जो चित्त तत्व है वे परस्पर मिलते हैं, क्योंकि एक रूप जल मिलकर एक हो जाते हैं, न कि मलिन और शुद्ध और सर्वथा वासना का क्षय और भूत प्रपंचों से वर्जित एक रूपता का ज्ञान ही चित्त की परम शुद्धि है और चित्त की चिन्मात्र परिशेषता रूप शुद्धि के लाभ से परम वासना का क्षय, न कि मलिन और शुद्ध और सर्वथा वासना का क्षय। शुद्ध जो चित्त तत्व है वे परस्पर मिलते हैं, क्योंकि एक रूप जल मिलकर एक हो जाते हैं,
न कि मलिन, और शुद्ध और सर्वथा वासना का क्षय और पंचभूत प्रपंचों से वर्जित एक रूपता का ज्ञान ही वर्जित वर्जित मैंने दो वस्तु दो ब्रह्म नहीं, दो ब्रह्म नहीं होना चाहिए, वासना और भूत प्रपंच। ये ब्रह्म दो ब्रह्म नहीं होना चाहिए, तो वहाँ एक रूपता होती है चित्त तत्व में, चैतन्य तत्व। सर्व शुद्ध और सर्वथा वासना का क्षय और भूत प्रपंचों से वर्जित एक रूपता का ज्ञान ही चित्त की परम शुद्धि है, और चित्त की चिन्मात्र परिशेषता चित्त की परम चित्त की वर्जित परम चित्त की परम शुद्धि, शुद्धि हाँ शुद्धि, चित्त की परम शुद्धि है, और चित्त की चिन्मात्र परिशेषता, चित्त की चिन्मात्र परिशेषता रूप शुद्धि के लाभ से परम कैवल्य मोक्ष यह जीव शीघ्र ही प्राप्त है। एग्जैक्टली। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति जैसे वसीम बोले राम को, शुद्ध चित्त ही ब्रह्म, मणि चित्त ही जगत। तो मणि चित्त क्या, वो अंदर आ गया, जिसमें अविद्या वासना का संकल्प होता है, जीव जगत वो दृष्टा दृश्य ब्रह्म होता है, और ये प्रपंच ब्रह्म होता है, दृश्य प्रपंच। ये आकाश स्वयं तेजो पृथ्वी और उसका पूरा दृश्य भ्रांति। तो इससे रहित जो शुद्ध चित्त है, वासना रहित और दृश्य ब्रह्म रहित, तो वो शुद्ध चित्त है, वही ब्रह्म है, वही अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वयं प्रकाश और स्वसमित अपने अनुभव में आने वाला ये है। दो वस्तु, वासना भ्रांति और दृश्य भ्रांति, ये दोनों से वर्जित माने रहित, वर्जित शब्द है, ये दोनों से रहित, तो संपूर्ण शुद्ध चित्त है, वही शुद्ध चैतन्य है, वही अनंत शुद्ध चिदाकाश। यह निवृत्ति है, वह एक रस चेतन की सर्वत्र व्याप्ति से होती है। हे राम जी, प्रवृत्ति में व्यवहार करने वाले जितने जीव है, वे सब केवल चेतन मात्र ज्योति से घटपट आदि पदार्थों का अनुभव कर सकते हैं। साक्षी चिन्ह मात्र की उपाधि के मेलन से या ब्रह्म की एकता की दृढ़ता से एक दूसरे से कल्पित सृष्टियों को देखते हैं। उक्त रीति से चिन्ह मात्र की एकता रूप प्रणाली से चित्र विचित्र सृष्टि। आप माने सब की बात है चंद्र, आप माने सब पैसा को जानते, पैसा को जानते, तो जानने वाला पैसा है और पैसा जानने वाला है। नहीं समझ में आते। आप पैसा को जानते हैं, जानने वाला पैसा है, पैसा जानने वाला है। सम्मिलन कैसे होगा? साक्षी चिन्ह मात्र की उपाधि के मेलन से या ब्रह्म की एकता की दृढ़ता से एक दूसरे से कल्पित सृष्टियों को देखते हैं। उक्त रीति से चिन्ह मात्र की एकता रूप प्रणाली से चित्र विचित्र सृष्टि रूप जलाशय परस्पर मिलते हैं और चारों ओर से घनता को प्राप्त होते हैं। कोई तो सृष्टि रूप गुंजा परस्पर मिले बिना ही पृथक स्थित रहकर पृथक ही लय को प्राप्त हुई, कोई परस्पर मिलकर नाश रही स्थित है, जिसके अणु अणु में संसार की सहस्त्र गुंजा परस्पर मिलन के बिना स्थित है। वह माया सबलित ब्रह्म नाम वन है। ये जगत रूपी गुंजा परस्पर मिलने से सब साधारण के व्यवहार की योग्यता को प्राप्त हुई है। इसमें जितने प्राणियों के लिए भोग के अनुकूल जैसा कर्म जहाँ पर आरूढ़ है, वह प्राणी उतना ही देखता है, उससे अधिक नहीं। एक मन का दूसरे मन में वर्तमान मनोरंजन के प्रति दर्शन और भोग आदि की असमर्थता रूप जो निष्फलता है, वह मन के भेद में कारण है
और जीवों की परंपरा जीव वेद भी होती है। इसी प्रकार भिन्न मनोराज्य रूप सूचियों के कर्म वासनादि की समानता में एक काल में फल की उन्मुखता से मिलने पर व्यष्टि तथा समष्टि स्थूल देह की सत्ता भी निरूढ़ है। उस सत्ता की विस्मृति से देह का अभाव भी स्वाभाविक है। देह में પૈસા વિનિમય का साधन मीडिया અને મૂલ્યમાં વિનિમય बराबर है। तो मन जो ख्याल है कि पैसे से अपने को जो चाहिए वो मिलता है, ऐसा। तो मनुष्य पैसा को चाहता है गलत। वो मार्केट में जाएगा तो उसको वस्तु चाहिए, वो ले लेता है, पैसा दे देता है। तो पैसा को नहीं चाहता है, वो वस्तु चाहता है। तो पैसा को कहाँ चाहता है, वो तो दे देता है। इसको मालूम ही नहीं क्या कर रहा हूँ, नहीं समझे। वो चाहे तो वो तो देगा ही नहीं। वस्तु लेने जाएगा तो पैसा दे देना पड़ेगा। तो पैसा को चाहे तो वो ना देना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहता है। वो पैसे को नहीं चाहता है, वस्तु को चाहता है। पैसा दे देता है, वस्तु लेता है। तो कोई पैसा को नहीं चाहता है। वो क्लियर है। और पैसा देकर भी नकामी वस्तु लेता है, समझ आता है। अभी ये तो ऐसा है, अब कोई भी विनिमय को कहाँ योजते हो वैसे आपको फलता है। जैसे पानी है तो 70% तो जल है, 70% तो लाइफ है। ठीक है, प्याज बुझा सकते हैं, भोजन पका सकते हैं। और गहरा पानी और आपको तैरना नहीं आता है तो डूब मर सकते हैं। तो पानी का गुण दोष नहीं है, आपकी योजना अनुसार आपको फल मिलता है ना। तैरने का भी आनंद ले सकते हैं, तैरना नहीं आता तो डूब मर सकते हैं। तो उसका गुण दोष नहीं है। आप जैसे योजते हैं वैसे फलता है। अग्नि तो अग्नि सब ठंड भी उड़ा सकते हैं, भोजन भी पका सकते हैं, और जल बल मार सकते हैं। तो उसका गुण दोष नहीं। आप कैसे योजते हैं, पैसे से आप योगा सिद्धि ला सकते हैं और ड्रिंक भी कर सकते हैं। तो पैसे का गुण दोष नहीं है। आप जैसे योजते हैं वैसे आपको फलता है। नहीं समझे? पैसे से समझ में आता है। आप योग वशिष्ठ से आप सरल समझ सकते हैं, है ना। और आपको जो नुकसान करे ऐसे भी योजना कर सकते हैं। तो उसका गुण दोष नहीं, पैसे का गुण दोष नहीं। जैसे बच्चे ने कहा हमको कि प्रामाणिकता से, पसीने से, परिश्रम से कितना जरूरी द्रव्य, प्रिलिमिनरी लिविंग नेसेसिटीज, प्राथमिक जीवन जरूरियात को जानना, वस्त्र, रहना, दवा, शिक्षण, ठीक है। तो किसके लिए? प्राण धारण के लिए। प्राण धारण किसके लिए? तत्वबोध की शांति के लिए, भोगों में सड़के मरने के लिए नहीं। तो नुकसान नहीं करता है। विधेयात्मक योजना और निषेधात्मक योजना। निषेधात्मक योजना कैसी होती है? अपना हाथ का कुल्हाड़ी अपने पैर में मारना, या अपना बैठने की डाल काटना। पैसे को भोगों में योजना, ये अपने को ही मारना। पैसे को योग में योजना, अपने को ही तारना। पैसा का गुण दोष नहीं है, वो तो मीडिया है, मोबाइल है। तो अपने ये सरल श्रवण भी सुन सकते हैं और डर्टी भी डर से देख सकते हैं, आपका मगज खराब कर सकते हैं। और इसे आप सुनकर क्या हमको प्रकाश मिला, हमको सच्चा प्रकाश मिला, संतोष मिला, शांति मिली। तो वो मीडिया है, उसका गुण दोष नहीं है। आप उसको कैसे योजते हैं उस पर वो आपको फलित होता है। तो हर एक वस्तु ऐसी है,
श्रुति में। ये श्रुति भ्रांति है, लेकिन ये भ्रांति है उसी भ्रांति में अब अधिष्ठान में भी जा सकते हैं और भ्रांति भी बढ़ा सकते हैं। जब में महासागर में चक्री तरंग फेन बुद्ध है, तो वहाँ अधिष्ठान का अवलोकन करके महासागर भी रह सकते हैं, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। और आप चक्री तरंग फेन बुद्ध की भ्रांति बढ़ा भी सकते हैं, संसार भ्रांति, वासना से, प्रपंच से। तो वो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अधिष्ठान रूप से महासागर ही है, अध्यक्ष है ही नहीं, वो तो कल्पित है, भ्रांति है, कल्पना है नहीं, भ्रांति है ही नहीं। तो आपकी योजना हर एक बाबत में है पॉजिटिव, विद्यात्मक, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो फिर आपके ये सब, आप भी वही है, सब वही है, अधिष्ठान रूप से, अत्यंत रूप से कोई कुछ नहीं है, कोई जीव कुछ नहीं है, कोई जगत कुछ नहीं है, कोई देह कुछ नहीं है, कोई मन कुछ नहीं है, कोई जीव कुछ नहीं है, कोई माया कुछ नहीं है। अधिष्ठान रूप से, तत्व रूप से सब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, और माया रूप से कोई कुछ नहीं है, जो है सो है। अंग्रेजी में कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसे सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तब ऐसा सोचो कि ये सब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है ही, सोचना नहीं है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना गुना नहीं। और ऐसा सोचो, मैं देव हूँ, पुरुष है, स्त्री है, प्रजा है, घर है, धन है, प्रॉपर्टी है, प्रजा की प्रजा, मैं का बखेड़ा, वो दूसरा कोई नहीं बनाता है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम भी कोई नहीं बनाता है, और मैं का बखेड़ा भी दूसरा कोई नहीं बनाता है। ये सब खुद जैसे योजता है वैसे खुद को प्राप्त होता है कि नहीं? ऐसा कहावत नहीं है, जैसे आप बोओगे वैसा लड़ोगे, ऐसा नहीं, ऐसा जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा है ना? उस सत्ता की विस्मृति से देह का अभाव भी स्वाभाविक है। देह में आत्मभाव की दृढ़ता से स्वाभाविक अपनी आत्मस्थिति को भूलकर चित्रूप सुवर्ण ने अपनी सुवर्णता उसमें शुद्धात्मता की विस्मृति पूर्वक शुद्ध घटकता के सदस्य संसार रूप मिथ्या अविद्या का अनुभव किया है। जैसे हठ योग के दृढ़ अभ्यास से शुद्ध प्राणवायु दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसके प्राण देहादि को अपने वश में कर लेता है तथा शब्द आदि जानने योग्य पदार्थों को जान लेता है, वैसे ही शुद्ध मन भी दूसरी सृष्टि के आश्रयभूत मनोराज्य को जान लेता है। संपूर्ण जीव समूहों के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का आश्रय आत्मा ही है। इसमें देह कारण नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है तो इन तीनों अवस्थाओं का होना संभव नहीं है, क्योंकि जागृत की कल्पना बिना देह की असिद्धि होने से अन्य आश्रय दोष आ पड़ेगा। माने आत्मा है, माने जहाँ अनंत शुद्ध चिदाकाश चैतन्य रूपी आकाश है, वही दृश्य भासता है। लेकिन अनंत शुद्ध चिदाकाश दृश्य नहीं है और दृश्य भ्रांति अपने में कुछ नहीं है। जहाँ अनंत शुद्ध चिदाकाश है वही स्वप्न भासता है, लेकिन अनंत शुद्ध चिदाकाश अपने में अनंत शुद्ध चिदाकाश ही है और स्वप्न भ्रम कुछ। वैसे अनंत शुद्ध चिदाकाश है वही एक सारा पूरा दृश्य भ्रम भासता है, लेकिन अनंत शुद्ध चिदाकाश है और सारा या पूरा दृश्य भ्रम कुछ, एक असत है, असार है, अनित्य है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है ना? कुछ भी स्थिर नहीं है इसमें, और वो निश्चल है, इम्यूटेबल। अनंत शुद्ध चिदाकाश
निरंजन निराकार निर्विकार एक अद्वितीय अनादि अनंत अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। तो ये उसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। यदि कुछ भी भाषे तो वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने में वही है, वो अपने में दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है। इसे दूसरा भाषे तो भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है, अज्ञान मात्र है, वो कुछ माया मात्र है। जिसको ऐसा हो जाए कि जो दिखता है तो जो प्रकाश है वो है, और जिस प्रकाश से जो दिखता है वो प्रकाश में कुछ नहीं है, इसे वो कुछ नहीं, क्योंकि केवल प्रकाश है, अकेला प्रकाश है, शुद्ध प्रकाश है, अनंत और पूर्ण प्रकाश है, घन भरपूर अखंड एक रस, कोई जगह खाली नहीं। तो फिर दूसरा संभव ही नहीं है। तो दूसरा दिखे तो कल्पना है, भ्रम है, मोह है, अज्ञान है। इस प्रकार जीवात्मा ही अवस्थात्रय रूप होने से देह इससे भिन्न इस रीति से नहीं है जैसे जल से तरल। इस प्रकार तत्वज्ञानी सुषुप्ति के अवसानभूत तुरीय पद स्थित चित्त चिदैक रस आत्म स्वभाव को ज्ञान से प्राप्त होकर जीव भाव से निवृत्त होता है। तत्वज्ञानी तो जो भाषा है वो नहीं है, और स्वयं प्रकाश है वो है, वो स्वयं है। स्वयं प्रकाश से जागृत स्वप्न सुषुप्ति भाषा है, और स्वयं प्रकाश में जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, और स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है। इस प्रकार जीवात्मा ही अवस्थात्रय रूप होने से देह इससे भिन्न इस रीति से नहीं है जैसे जल से तरल। इस प्रकार तत्वज्ञानी सुषुप्ति के अवसानभूत तुरीय पद स्थित चित्त चिदैक रस आत्म स्वभाव को ज्ञान से प्राप्त होकर जीव भाव से निवृत्त होता है। अज्ञानी को अपनी कल्पना से देह आदि ज्ञान है, ज्ञान से, लेकिन वो जो चिदैक रस बोले चैतन्य रस वही ज्ञान है। मन तत्वज्ञानी अलग दूसरा नहीं है, समझाता है कि नहीं? वो जो चिदाकाश है वही ज्ञान है, और दूसरा कोई ज्ञाता ज्ञान ये ऐसी त्रिपुटी नहीं है। कोई जीव है और वो तत्ववेत्ता है और वो ज्ञान से चिदाकाश रहता है, ऐसा नहीं। चिदाकाश अपने में चिदाकाश है, अपने में दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है, और वो जीव नहीं है, वो बाधित होता है। तत्ववेत्ता बोले तो ऐसा द्वैत चिदाकाश में नहीं है। अज्ञानी या ज्ञानी, बद्ध या मुक्त, ऐसा द्वैत चिदाकाश में नहीं है। और महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अद्वैत, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। तो उसमें कोई तत्ववेत्ता ज्ञान से ऐसा नहीं। ज्ञान माने चिदाकाश प्रकाश चैतन्य प्रकाश, और ये जीव ब्रह्म और जगत ब्रह्म तो नहीं है। स्वप्नवत और मृत तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, ये नहीं है। तो इसको ये वो रहता है ऐसा नहीं, वो प्रथम से रहा है और ये है ही नहीं। समझ आते हैं? आप पढ़ने में द्वैत का अर्थ ले सकते हैं ऐसा, मैं ज्ञानी हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ब्रह्म में अखंड ब्रह्म सूर्य प्रकाश चैतन्य प्रकाश, तो उसमें कोई जीव ब्रह्म जगत ब्रह्म है ही नहीं। और कोई जीव ब्रह्म ज्ञान से उसको जान के ब्रह्म को जान के ब्रह्म रहता है, कोई जीव ब्रह्म अज्ञान से अपनी अविद्या वासना के संकल्प से जीव जगत ब्रह्म रहता है। ऐसा नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। और अखंड ब्रह्म सूर्य चैतन्य प्रकाश स्वयं प्रकाश और स्वसमिति है, उसका अनुभव हो, उसमें दूसरा कोई अनुभव या त्रिपुटी नहीं है। ये
जो दिखाव मात्र जो भ्रम है, दृश्य है, उसमें से कोई जीव जगत वो नहीं है, वो कोई जीव जगत नहीं है, वो वही है और कोई जीव जगत नहीं है, ऐसा समझते हैं। तो मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है, समझ आया। अज्ञानी तो अपनी कल्पना से देह आदि आकारमय कल्पना रूप जगत की सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी तथा अज्ञानी की सुषुप्ति निरतिशय आनंद रूप मोक्ष का दृष्टांत होने से समान है, परंतु ज्ञानवर्जित अग्न सुषुप्ति सहित कोई जीव सृष्टि का भागी है, यह विशेषता है। चित्त के सर्वव्यापिनी होने से कोई जीव दूसरे की सृष्टि में प्रविष्ट किया जाता है। एक एक सर्ग में पृथक रूप से अनेक सृष्टियां है। उनके भीतर भी केले के खंभे के भीतर केले के पत्र के समान सृष्टियां के समूह है, अर्थात एक सृष्टि में अनेक सृष्टियां है। जैसे केले के खंभे के भीतर अनेक पत्र होते हैं। सब सृष्टियों के बाह्य तथा आभ्यंतर देश के निकट में वर्तमान और बाहर फैले हुए पत्तों के समान अति विशाल रूप ब्रह्म तो अपने स्वभाव से ही शीतल केले के मंडप के समान है। जैसे सैकड़ों पत्र होने से भी केले में भेद नहीं है, वैसे ही सैकड़ों सृष्टियों में भी ब्रह्म तत्व में भेद नहीं है। बीज जैसे जल के संबंध से विकसित वृक्ष होकर पुनः उस वृक्ष के विस्तारमय फल आदि के द्वारा अपने पूर्व काल के बीज भाव से प्रकट है, वैसे ही ब्रह्म भी काम कर्म आदि रूप जल के संबंध से मन रूप होकर जन्म मरण आदि की कल्पना से अधिकारी देह प्राप्त होने पर श्रवण मनन आदि के क्रम से ज्ञान प्राप्ति द्वारा पुनः अपने पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त होता है। ऐसे ही ब्रह्म के निमित्त से जीव ही जगत रूप से शोभित होता है, और जैसे मूल का कारण क्या है यह नहीं कर सकते, क्योंकि मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल का मूल न होने से मूल कारण से वर्जित है, अर्थात मूल का मूल नहीं होता है। कदाचित यह कहो कि पत्र शाखा वृक्ष पुष्प और फल आदि की सरसता देखने से जैसे वृक्षादि स्वभाव रस है, वैसे ही जगत का कारण ब्रह्म भी जगत धर्मक स्वभाव विशेष ही होगा। तो ब्रह्म की कारणता सिद्ध करना स्वभाव कारणता ही सिद्ध हुई, वह नहीं, क्योंकि ब्रह्म के निर्विशेष निराकार अद्वैत रूप होने से कारण की कार्य के साथ उत्पत्ति रूप असाधारण धर्म रूपता से संबंध नहीं है। निर्विकार अद्वितीय असंग आदि कारणों से यथार्थ में अकारण और सब प्रपंचों के आरोपित आदि के कारण ब्रह्म में करण निमित्त आदि की संभावना भी नहीं, क्योंकि यह ब्रह्म के स्वभाव से विरुद्ध है। इसलिए अकारण विवर्त रूप जगत मिथ्या ही है। इस कारण असार जड़ता दुखमय आदि जगत या उसके कारणों के विचार से क्या प्रयोजन है, किंतु सारभूत ब्रह्म का विचार करना चाहिए और बीज अपनी बीजकारता का त्याग करता हुआ लोक में अंकुर आदि रूप से फलीभूत दिखाई देता है। ब्रह्म जो अपने स्वरूप को न त्यागता हुआ जगत रूप फल स्वरूप से दिखाई देता है, वह तो बीज तथा अंकुर में एक रूपता से है। बीज जो है उसका सब कुछ आकारवान है, इसलिए आकार रहित ब्रह्म पद की समता बीज के साथ नहीं हो सकती, अर्थात बीज एवं ब्रह्म में क्रमशः आकारवान होना
तथा आकारवान न होने का भेद है। अतः बीज की ब्रह्म पद से तुलना करना ठीक नहीं है। इस निमित्त से ब्रह्म में यथार्थ में किसी की उपमा नहीं है, अर्थात ब्रह्म तो अनुपम है। यह अपने समान आप ही होता है, अन्य के तुल्य यह नहीं होता, अन्य के तुल्य यह नहीं होता। इसलिए चिदाकाश में इस जगत को जात और न अजात समझो। इसलिए चिदाकाश में इस जगत को जात और न अजात समझो। दृश्य को देखता हुआ दृष्टा अपने स्वरूप को नहीं देखता, क्योंकि प्रपंच से ज्ञान के आक्रांत होने पर अपने स्वरूप की स्थिति क्या किसी को भान होती है। जब मुरुक तृष्णा में जल का भ्रम हुआ तब पंडितार्थी कहाँ रह गई। जब पंडिताई है तब भ्रम कहा, अर्थात ब्रह्म एवं पांडित्य दोनों भिन्न है, दोनों की उपस्थिति एक साथ संभव नहीं है। जैसे जहाँ मृग तृष्णा है उसमें जल का भ्रम हो जाता है तब पांडित्य नहीं रहता है, और जब पांडित्य रहता है तो मृग तृष्णा का जल नहीं रहता है, क्योंकि प्राणी को जल के न होने का भान हो जाता है। आकाश के समान विशाल स्वरूप भी दृष्टा, आकाश के समान विशाल स्वरूप भी दृष्टा सर्वगत सर्वावभाषक होने पर भी तत्व रूप से अपने को वैसे ही नहीं देखता जैसे नेत्र अपने रूप को नहीं देखता। अहो, ब्रह्म की प्रबलता कैसी है। और आकाश के समान सर्वव्यापक दृष्टा अपने परमार्थ के स्वरूप के तुल्य अन्य के पारमार्थिक रूप को वैसे नहीं देखता जैसे ब्रह्म रहित मुक्त पुरुष दृश्य दशा में प्राप्त द्वैत को नहीं देखता। आकाश के सदृश सर्वत्र प्राप्त होने पर भी ब्रह्म यत्न से भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि दृश्य को दृश्य रूप से देखने से ब्रह्म स्वरूप का लाभ अति दूर है। और जहाँ घट आदि विषय देश में वृत्ति में अवशिष्ट दृष्टा विषय रूप हुए बिना घटादि का प्रकाश नहीं होता, वहाँ भी दृष्टा की दर्शन योग्यता दूर ही है, क्योंकि वृत्ति में अविच्छिन्न दृष्टा विषय रूप हुए बिना घटादि का प्रकाश नहीं होता, वहाँ भी दृष्टा की दर्शन योग्यता दूर ही है, क्योंकि वृत्ति को विषय रूप से पृथक करके सूक्ष्मता से केवल परमात्मा के स्वरूप का निश्चय दुर्लभ है। हे राम जी, दृश्य तो दिखाई देता है परंतु दृष्टा नहीं दिखाई देता, क्योंकि यथार्थ में दृष्टा का ही दिखाई पड़ना संभव है। दृश्य तो कुछ है ही नहीं। सर्वरूप होने से जब दृष्टा दृश्य रूप से स्थिर है तब अपने स्वरूप भूत दृश्य में अपनी क्रिया का विरोध होने से दृष्टता कहो। यदि यह कहो कि सर्वशक्तिमान राजा के तुल्य दृश्य निर्माण करके उसका दृष्टा यह बनेगा, तो अन्य की अपेक्षा से रहित जैसे रूप यह होता है वैसा अनुभव करता है। शीघ्र वही उस रूप से उदित भी होता है जैसे मधुर रस का उल्लास बासुर होता है। अपनी रस रूपता को न त्यागते हुए फल पुष्प लता आदि रूप से उन्नत होता है। फल पुष्प लता आदि से उन्नत होता है, वैसे ही चित्त का उल्लास जीव भी देहादि रूप हो जाता है। यह अपनी चित्त रूपता को न त्यागता हुआ दर्शन तथा दक रूप हो जाता है। यह अपने स्वरूप के भीतर जगत रूप स्वप्न को देखता है। पृथ्वी में उत्पन्न लवण आदि रस में खंड के समान आत्मा में अहंता आदि है। जैसे अपने से अभिन्न सहस्त्रों खंडों में पृथ्वी उदित होती है, वैसे ही चित्त भी अनेक रूप से उदित होता है।
और चित्त रस के उल्लास से सैकड़ों दृश्य की शाखा से पूर्ण ब्रह्मांड रूपी वृक्षों का अंत इस संसार में नहीं है। और यह वर्तमान ब्रह्मांड रूप वन खंड अपने रस के चमत्कार को जैसे अनुभव करता है, यह चित्त वैसा ही उस चमत्कार को देखती है। जिस जीव शक्ति को जैसा जैसा संसार उदित होता है, वैसा वैसा अपना आत्मा चित्त रूप ब्रह्मांड में स्थित अनुभव करता है। समान आकार वासना के उद्भव में कोई संसार परस्पर मिल जाते हैं और चिरकाल तक विहार करके स्वयं शांत हो जाते हैं। हे राम जी, तुम परम सूक्ष्म दृष्टि से तथा ज्ञान रूप चित्त से अन्य के सहस्त्रों संसार को देखो। चित्त में, आकाश में, पाषाण में, ज्वाला में, वायु में तथा जंगल में संपूर्ण परमाणु के भीतर सहस्त्रों हजारों जगत के समूह है। अर्थात जगत एक नहीं अनेक है। वे परमाणु में विद्यमान है। जैसे संपूर्ण तिल में तेल है, वैसे ही चित्त में आकाश आदि लक्ष्यों संसार है। और जब चित्त की सिद्धि होती है, तब वही चेतन हो जाता है। अर्थात जैसे तल को पेरा जाए तो वह द्रवीभूत तरल पदार्थ हो जाता है। अन्यथा तेल ठोस सरसों के बीज में विद्यमान रहता है। शुद्ध सर्वव्यापी मनुष्य सबके हृदय में और चिदाकाश ज्ञान रूप से है। तो जो ज्ञान है, तो ज्ञान अभी एक साइड से लेते हैं कि यदि अभी तो एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान इतना डेवलप हुआ है कि वो सूर्यमंडल, आकाशगंगा, अनंत तारे, सूर्य से भी 5 सूर्यों, ब्रह्मांडों, कल्पों, छोटी करे उसको न देख के और सब जगह और सब कुछ ये अनंत स्वच्छ महाआकाश है, ऐसा जान सकता है। आकाश में जो भास रहा है वो आकाश जैसे महासागर में अनंत चलन और लहर भास रहा है, तो उसको न देखो तो पूरा अनंत अखंड अभेद महासागर है। वैसे ये भी वो जान सकता है ज्ञान से कि अनंत अखंड अभेद अनंत स्वच्छ महाआकाश है। अनंत अखंड अभेद माने ये दिख रहा है, वो खाली इसका एपियरेंस दिखाओ मतलब, जैसे चलन और लहर दिखाओ मतलब अनंत अखंड अभेद महासागर है। वैसे अनंत अखंड अभेद ये महाआकाश है। उसमें ये सूर्यमंडल, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये सब जो दिख रहा हो रहा है नहीं है, वो पूरा आकाश है, अनंत अखंड अभेद है। ऐसा तो जान सकते हैं ना कि पूरा अखंड आकाश है ना। और अपने में वही है, अपने में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा होता है, खाली भासता है। जैसे महासागर में चलन और तरंग भासता है, लेकिन महासागर ही है, अखंड महासागर है। तो ये अखंड जो आकाश है तो वो जानने में आता है, वो ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान इसका नहीं है, ये तो जो उसमें नहीं है, ऐसा जो भासता है वो है ज्ञान, वो है जो अखंड आकाश है, उसका पर्याय है ज्ञान। नहीं समझे, इसका ज्ञान नहीं है, ये आभास है। जैसे ये उसमें जो है अनंत महासूर्यो, अनंत ब्रह्मांडो, अनंत कल्पो, छोटी स्थिति पर ये जैसे कि चलन और तरंग, तो उसका ज्ञान महासागर है ऐसा नहीं। महासागर ज्ञान महासागर, महासागर ज्ञान है, महासागर ज्ञान है। वैसे ये महाआकाश ज्ञान है, तो वो ज्ञान है और उसमें ये नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, यह आभास है, दिखाओ मात्र। जैसे चलन और तरंग, तो ये चलन और तरंग है, यह आभास है। तो यहाँ और अभी पूरा अखंड महाकाश है, तो यहाँ अखंड है महाकाश, भागभेद नहीं है, अखंड। और वो ज्ञान है।
महाकाश जाना जाता है ना, वो ज्ञान वो है, महाकाश है, वो ज्ञान है, वो चैतन्य है। इसलिए वो आकाश चित चैतन्य, चित बोलता आकाश, इसलिए चिदाकाश, अखंड महाचिदाकाश है, नहीं महाआकाश। वो जो जानने में आना उसका वो ज्ञान है, चैतन्य ही जानने में आता है, तो चैतन्य है, इससे वो चैतन्य आकाश, महाचैतन्य आकाश, महाआकाश, वो जानने में आता है, वो ज्ञान है। ये तो आवाज है, चलन उत्तरंग, ये चलन उत्तरंग में आएगा, वो नहीं है, वो अखंड महासागर है, वैसे अखंड महाचिदाकाश है, समझाता है। तो जहाँ ये द्वैत ब्रह्म नहीं है, वहाँ अखंड महाचिदाकाश है। क्या होता है? तो ज्ञान वो अखंड महाचिदाकाश है, समझे? चित्त चैतन्य वो ज्ञान है, और ये तो नहीं है। अच्छा, अभी वो ही है, वो तो है ही, स्वयं चित्त, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है उसका, तो वो तो अनंत पूर्ण है, वही है, सब कुछ है ना, इसके सिवा कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, इसके सिवा। अच्छा, दूसरा, अभी ये जो है तो कैसे नहीं है, और वो तो है ही, तो वो है और उसमें वही है, और उसमें अपने से दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है, इसलिए ये नहीं है। वो तो यहाँ है ही, जहाँ महासागर है, वहाँ चलन और लहर का ब्रह्म भासता है, तो वो महासागर तो है, वो तो है ही, वो तो नहीं है, नहीं कह सकते हैं, वो तो अधिष्ठान है, मूल तत्व है। पर चलन और तरंग का भ्रम नहीं है, वो कैसे? क्योंकि सारा का सारा पूरा अखंड महासागर है ना, तो उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, अनंत एक रस निराकार जल महासागर। इसलिए ये चलन और तरंग ब्रह्म कुछ नहीं है, मैं, ये दृश्य सब में, यहाँ से मैं कहते हैं तो फिर सामने दृश्य कहते हैं, फिर कोई मैं दूसरा हो तो वहां इसको दृश्य कहते हैं, मैं ऐसे समझ में क्लियर होता है क्या? अखंड महाचिदाकाश है। तो जहाँ चलन और तरंग का भ्रम, चलन माने अविद्या और तरंग माने अमरूप जीव, क्या जगत कुछ भी, तो सारा पूरा अखंड महा चैतन्य प्रकाश महाचिदाकाश है, और उसमें वही है अपने में, और अपने में अपने सिवा दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। इसलिए ये चलन माने अविद्या और तरंग माने मैं, ये भ्रम कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है माने शून्यता नहीं लगेगी, जिसको भ्रम सच्चा लगता होगा उसको लगेगा मैं नहीं हूँ, भ्रम शून्य है, इसलिए भ्रम को गिनता है, तो वो नहीं है तो शून्यता लगती है। लेकिन है, अखंड महाचिदाकाश है, इसलिए अनंत पूर्ण है, शून्य है ही नहीं। अखंड महासागर है, तो चलन और तरंग का भ्रम नहीं है, तो शून्यता नहीं, वो तो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन है, वो तो है, अखंड महासागर है, इसलिए अनंत पूर्ण है, अनंत अखंड अभेद है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप। अभी ऐसा कहा ना कि जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है, ये प्रैक्टिकल परफेक्ट साक्षात। अभी ऐसा कहे कि फिर आकार दिखता है, आभास आकार दिखता है, सब जैसे होते वैसे ही, तो वो कैसे नहीं है? वो ज्ञान से नहीं है। और कैसे लगता है? वो अज्ञान से लगता है कि है नहीं है, वो है कैसे लगता है? क्योंकि वो ज्ञान है, वो जाना जाता है, वो ज्ञान इसका नहीं है, नहीं है उसका नहीं है, वो ज्ञान वो है, अखंड महाआकाश जाना जाता है, इसलिए वो ज्ञान है, ज्ञान वो उसका पर्याय चैतन्य है, इसलिए अखंड महाचिदाकाश है। तो ये क्या हुआ है कि ज्ञान है ही, लेकिन ज्ञान को न जानना और नहीं है उसको, यह मैं हूँ, इसलिए जानने में नहीं आता है। नहीं है वो मैं को जानना कि मैं हूँ, तो चलन और तरंग का भ्रम तो है नहीं, महासागर है,
महासागर अपने से जाने जाते हैं, महासागर ज्ञान महासागर। तो महाचिदाकाश अपने से जाना जाता है, महाचिदाकाश ज्ञान महाचिदाकाश। क्लियर है? और उसमें तो वही है, उसमें अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। अनंत अखंड अभेद महाचिदाकाश ज्योति है। तो जहाँ वो स्वयं प्रकाशता है, इसलिए उसमें वही है, दूसरा कुछ नहीं है। और वो कहाँ स्वयं प्रकाशता है? तो जहाँ ये चलन अविद्या और तरंग मैं अहंकार ये ब्रह्म नहीं है, तो सहज है, सिद्ध करना नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करना नहीं है। और ये स्वयं नहीं है, उसको सिद्ध करना नहीं है। चलन और तरंग का ब्रह्म स्वयं नहीं है, उसको सिद्ध करना नहीं है, वह सिद्ध ही है। और महासागर उसको सिद्ध करना नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। तो महाचिदाकाश स्वयं सिद्ध है। और अहंकार का ब्रह्म चलन अविद्या और अहंकार का ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। ऐसा माने इधर कितना करना है, इधर इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि महाचिदाकाश है, जो है सो है। और महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये प्रकाश ही चैतन्य है। वहाँ चैतन्य रूपी आकाश, चैतन्य प्रकाश है। चित्यति प्रकाशयति, तो जो है सारा का सारा पूरा ये प्रकाश, पूरा सारा प्रकाश है ना। तो उसमें फिर न हो ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। वैसे आपको कहते जैसे आकाश में काली टिप के कलंक का भी संभव ही नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप के कलंक का भी संभव ही नहीं। तो चिदाकाश तो सिद्ध नहीं करना है, चैतन्य रूपी आकाश स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप। और ये ब्रह्म काली टिप की कलंक अहंकार का ब्रह्म, ये तो है ही, इतना सहज है। परम चिदाकाश, परम पद पूर्ण विश्रांति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति तत्व सार। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। कैसा है? ये प्रकाश है। और प्रकाश अपने में केवल प्रकाश है, अकेला, शुद्ध, भरपूर, पूर्ण, है ना, घन, परिपूर्ण, कोई जगह खाली नहीं। और उसमें जैसे महासागर में चलन तरंग ब्रह्म कुछ नहीं है, वैसे महाचिदाकाश में, महाचैतन्य प्रकाश में अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश ही है, कोई जगह खाली नहीं, घन, परिपूर्ण, भरपूर। तो अविद्या में चलन ब्रह्म और अहम, है ना, केंद्र ब्रह्म, केंद्र है ना, देह में केंद्र है, उसमें केंद्र नहीं। और दृश्य वर्तुल, केंद्र और वर्तुल, अहम और दृश्य, ये कोई ब्रह्म कुछ नहीं है। और पूर्ण चैतन्य है, अखंड चैतन्य है कि नहीं, अनंत चैतन्य है, अभेद चैतन्य है, उसमें कोई भेद नहीं है ना। और उसमें क्या है? परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। अभी चलो चलो, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान चैतन्य है। और परम शांति है, यह है ज्ञान है, वो महाचिदाकाश है, चैतन्य है, महाचैतन्य आकाश, महाचिदाकाश। और दूसरा कुछ नहीं है, नहीं है। दूसरा दिखता हो तो उसके बगैर है ज्ञान और परम शांति। तो ज्ञान चैतन्य है, महाचैतन्य रूपी आकाश मान महाचिदाकाश, और दूसरा कुछ नहीं, इसलिए वो परम कैवल्य और परम शांति। यह है महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति। कैसा है? उसमें वही है, और उसमें अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। देखो, ज्ञान है तो वही है, वो अनुभव है, वो वही है। जो नहीं है वो कुछ नहीं है, उसका नहीं है। और जो है
वही अनुभव है, वही ज्ञान है। माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश तो शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो ज्ञान है, परम शांति है, और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, परम कैवल्य है। तो ज्ञान है, वो चैतन्य है, स्वयं प्रकाश, वो महान चैतन्य रूपी आकाश, महान चिदाकाश है। महान चिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति जो है सो है, कैसा है। लेकिन किसी को शांति नहीं चाहिए, सबको शांति चाहिए। कैसे मालूम पड़ता है? पैसे और भोगोल चाहिए, इसे भ्रांति चाहिए जो उसमें नहीं है। उसमें क्या सूर्य है तो उसमें पैसे और भोगों का है, और उसके बगैर किसी को नहीं चलता है। ये पवन देव है तो उसमें पैसे और भोगों का है, उसके बगैर कोई नहीं जी सकता है। तेज के बगैर कोई नहीं जी सकता है, जल के बगैर कोई नहीं जी सकता है, ये धरती माता के बगैर कोई नहीं जी सकता है, अन्न के बगैर कोई नहीं जी सकता है। तो उसमें कहाँ पैसे और भोग है? तो जिससे जी रहा है उसमें जो कुछ नहीं है उस पे मर रहा है। जिससे वो बना है, जिसका वो है, जिसमें वो है, जिससे वो है, जिसमें वो सब कुछ है, जिसमें पैसे और भोगों कुछ नहीं है, तो वो उसका है। वही रहने के बदले उसमें जो नहीं है पैसे और भोगों, उस पर मरता है, इसलिए शांति नहीं है। और जिसका है वही रहे, परम शांति सीधा नहीं। और जिससे ये बना है, जिससे ये जी रहा है, उसमें मैं नहीं है, चलन भ्रम नहीं है, अविद्या, अज्ञान, माया और अहंकार का भ्रम नहीं है, दर्शय का भ्रम नहीं है। वो अपने में प्रकाश है, और प्रकाश में दूसरा कुछ नहीं है। और प्रकाश का ये बना है, ये प्रकाश से है, प्रकाश का है, प्रकाश रूप है। और उसमें जो कुछ नहीं है, तो इसमें भी वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो परम शांति ही है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। और वो प्रकाश में जो कुछ नहीं है, ऐसे पैसे और भोगों जो अपने में कुछ नहीं है, ऐसे पैसे और भोगों पे मरता है, इससे शांति है। और जो वो है, क्योंकि वो अनंतपूर्ण है, तो वो वही है, वो दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई अलग नहीं। तो वो परम शांति है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। तो ये जो है वो रहे, वही रहे, सहज है, करना नहीं, पाना नहीं, जानना नहीं, अनुभव करना नहीं, है। तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। और उसमें पैसे और भोगों नहीं है, तो नहीं है जो अपने में नहीं है, क्योंकि हम वो है, और हमें जो नहीं है उस पर न मरे, और हम जो है वो रहे, तो हम परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति ही है। हम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है। हम महान चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश ही है। हम पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज, अनंत चिदघन ही है। केंद्र बिना का अनंत तेज घन परमाकाश, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, महान चिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चेत घन, परमाकाश अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा। ये हम है, ये सब है, ये हम है। उसमें जो कुछ नहीं है वो हम नहीं है, वो कुछ नहीं है, हम पूर्ण ही है, पूर्ण ब्रह्म, ट्रूथ एब्सोल्यूट। परम शांति, परम कैवल्य, महान चिदाकाश जो है सो है। सोचना, कहना, सुनना नहीं है, याद रखना, भूलना नहीं है, जो है सो है। है कोई चंचलता भ्रांति? जो मैं नहीं है उसकी है चंचलता भ्रांति, और उसमें तो मैं नहीं है, वो सच्चे हम है, ये खोटे हम है, मैं तो ये तो नहीं है। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति सच्चे हम है,
सच्चा सब है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति सच्चा सब है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति सच्चा सब है। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप सच्चा सब है। उसमें नहीं है वो खोटा सब कुछ नहीं है, तो परम शांति ही है जो है तो है। इसके सिवा कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। और शून्य बस अनंत कोटि महाकल्पों है ही नहीं, है ना परम शांति प्रत्यक्ष साक्षात साक्षात। जो मैं नहीं है तो कोई दुख नहीं है, जो मैं नहीं है वो मैं करके सब दुख है। नहीं है कोई दुख नहीं है, और नहीं है वो करके मैं देह हूँ सब दुख है, और मैं देह नहीं हूँ परम शांति है। सीधा डायरेक्ट। शुद्ध सर्वव्यापी चित्त का परस्पर मेल होता है और सब ब्रह्मा आदि की सत्ता से कल्पित ब्रह्म रूप यह जगत है। इसलिए यह संसार रूपी महादीर्घ स्वप्न प्रकट है। कोई कोई जीव परंपरा एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्राप्त होती है। इस स्वप्न की परंपरा ब्रह्म से बीती आदि में इसकी प्राप्ति होती है। वासना की दृढ़ता से यह दृढ़तर रूप से स्थित है। वासना के अनुसार चित्त जहाँ जैसी भावना करती है वहाँ वैसा ही अनुभव कर लेती है। वासना माने कल्पना। तो ऐसा कहेंगे ये चैतन्य ही है, प्रकाश ही है, तो उसमें वासना कहाँ से आई? आई ही नहीं। कोई ऐसा प्रश्न करे कि स्वप्न तो कुछ आया, कोई ऐसा कहे मृत उठना का जल तो जल आया, कोई के अंधेरे में सर्प में डोरी भ्रम, डोरी में सर्प भ्रम और भय तो आया। बालक को अंधेरे में भूत का भ्रम और भय, करीब जाके देखता है तो पेड़ का धड़ या खंभा है तो भूत आया। तो वैसे ही वासना माने कल्पना या भ्रांति, ऐसा कहने से कुछ आया? प्रकाश ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, जो है सो है। कैसा है? क्लियर नहीं है? सबसे पहले नंबर का कल्पना क्या है, वासना क्या है? ये मैं हूँ, चक्कर चालू, और ये मैं नहीं हूँ, परम शांति। ये मैं हूँ, मैं देव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बड़ा छोटा बड़ा बुरा हूँ, मैं ऊंच नीच हूँ, मैं गरीब तवगर हूँ, मैं रंग हूँ, मैं बालक युवान वृद्ध हूँ, मैं जन्मता जीता मरता हूँ। ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है, ये संसारी है, ये त्यागी है, चक्कर चालू। ये सब मैं का फैमिली है, मैं, लेकिन मैं है ही नहीं, इसलिए मैं का ये माया फैमिली है ही नहीं। परमाकाश, आकाश से भी पर, परमाकाश महापूर्ण महामाया महाशून्य। तो परमाकाश कौन है? ये आकाश से भी पर ऐसा परमाकाश जिसमें ये आकाश भी नहीं है, और आकाश में जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है। वो क्या है? तो परमाकाश परम चैतन्य प्रकाश, परम चैतन्य आनंद, परम चैतन्य शांति है। और महामाया क्या है? मैं देह हूँ, उल्टे चक्कर चालू। परमाकाश में वो कुछ नहीं है, जैसे स्वप्न कुछ नहीं है, मृत स्वप्न का जल कुछ नहीं है, वैसे मैं देह कुछ नहीं है, और अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति।
चित्त ने स्वप्न में भी जैसा अनुभव किया है उस काल में वह सत्य ही है। समस्त सूक्ष्म रूप जगत आकार वासनामय चित्त अणु के भीतर वैसे ही रहते हैं जैसे बीज के भीतर पत्र, लता, पुष्प तथा फल आदि रहते हैं। चित्त परमाणु जीव जगत के परमाणु में प्रविष्ट है और चित्त परमाणु में जगत प्रविष्ट है। इस चित्त और जगत माने कल्पना माने कुछ नहीं, तो कल्पना ही जीव जगत है और कल्पना नहीं है। और परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर है। यही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। यही परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। फिर ये संसार ब्रह्म में नहीं आता है, ये जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। ऐसा ज्ञान एवं तो कैवल्यम, ज्ञान ही मोक्ष है। ऐसा और ज्ञान ही परमात्मा है। अज्ञान ही ये सारी मिथ्या क्षणभंगुर दृश्य भ्रांति है, संसार भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। इस चित्त और जगत के संपूर्ण रूपता से परस्पर प्रवेश को मैं आश्चर्य मानता हूँ, अथवा यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चिदाकाश ही चिदाकाश में लीन है। इसी चिदाकाश को जगत के ब्रह्म से सभी ने ग्रहण कर रखा है। अर्थात कोई बिरला ही होता है जो इसे छोड़ता है। कोई बिरला ही होता है, कोई बिरला ही होता है जो इसे वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही रहता है और ये पूरा दृश्य भ्रांति को छोड़ता है। ये मैं जीव हूँ, ये जगत है, ये संसार भ्रांति को छोड़ता है। कोई बिरला कितने में गिनेंगे? 100 में, 1000 में, लाख में, करोड़ में, अरब में। अतिशयोक्ति मत करना है। अरबों में कितना होगा? कौन अरबों कौन बोले? अरबों आप बोले। हिमालय की गुफा में जाके ढूंढ लो और कल्याण कर लो, इधर क्या रखा है? अर्थात कोई बिरला ही होता है जो इसे छोड़ता है। हे राम जी, तुम द्वैतता तथा एकता के भ्रम को त्यागो। अच्छा, जगत वासना पर कल्पना है ना, मैंने कुछ नहीं है, तो ग्रहण भी कहाँ है और त्याग भी कहाँ है? जो कुछ नहीं है, वासना मैंने कल्पना, मैंने जगत, जगत मैंने कल्पना, तो कुछ नहीं है। तो वो ग्रहण भी कहाँ है और त्याग भी कहाँ है? छोड़ना कहाँ है? पकड़ना भी कहाँ है और छोड़ना भी कहाँ है? नहीं समझे। और जो है सो है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और दूसरा, पकड़ने वाला कहाँ है और छोड़ने वाला कहाँ है? पकड़ने की वस्तु कल्पना, पकड़ने सब कल्पना में आया। पकड़ने वाला, पकड़ने की वस्तु और पकड़ने की क्रिया, छोड़ने वाला, छोड़ने की वस्तु और छोड़ने की क्रिया। मेनू बड़ा हो गया, 6 आइटम हो गई और कल्पना है ही नहीं, इसलिए 6 आइटम है ही नहीं। न ग्रहण करने वाला है, न ग्रहण की क्रिया है, न ग्रहण की कोई वस्तु है, न त्याग करने वाला है, न त्याग की क्रिया है, न त्याग की कोई वस्तु नहीं है। ये तो वासना है, कल्पना है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए न ग्रहण है, न त्याग है। कोई बिरला ही छोड़ता है तो कोई बिरला है ही नहीं। पकड़ने वाला या छोड़ने वाला, और जो है सब है डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज।
मैंने पकड़ा है, मैंने छोड़ा है, ये कौन कहते हैं? अहंकार का भ्रम। यही तो वासना नंबर 1, और वो है ही नहीं, कल्पना है ही नहीं, भ्रम है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, भेदाभेद है ही नहीं, जो है सब है परम शांति। यदि कैसा कहे कि मैं छोड़ने वाला बिरला हूं, तो अहंकार का भ्रम है, वो कुछ नहीं है कि नहीं? हे राम जी, तुम द्वैतता तथा एकता के भ्रम को त्यागो। देश काल और क्रिया रूप चिदन स्वरूप अणुओं से अपने आत्मभूत अणुओं को अन्य के समान देखता है, क्योंकि अन्य का संभव नहीं है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत को साधारण उन अंतःकरण की उपाधि वश से चिद अणु का खंड उसमें जीव प्रलय काल में अस्फुट भी सृष्टि काल स्वप्न के समान देव दृष्टि से अनुभूत किया गया है। ब्रह्मा से तीर तक या चींटी या मिट्टी के रथ तक कल्पना भिन्न भिन्न है, उससे भिन्न भिन्न। कोई ब्रह्मा भाषा है तो कोई ईश्वर भाषा है, कोई मिट्टी के रथ, लेकिन कल्पना नहीं है। इसलिए कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भेद भ्रम नहीं है। और महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद ही है, जो है सो है। हाँ, सब बुक ले लो 99, सबको प्रसाद दे दो, जो नया है उसको वचन कार्ड दे दो। कैसा प्रकाश है, भ्रम है तो पंडित नहीं, और पंडित है तो भ्रम नहीं। आया था पंडित है ये पंडित। वचनामृत दिया सबको, काट दिया। अरे इसको वचनामृत दिया 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 दिया। क्या अभी परमेश्वर का कोई प्रश्न है? अभी भी होगा। वचनामृत दिया सबको, आज आए उसको दिया। बाकी है बताओ, मिला सबको? मिला आपको? सबको काट दिया, वो उसको भी नहीं दिया। आपको दिया कार्ड? कोई रह न जाए। तो बाकी है कोई? कैसा है आनंद मंगल? सबको है। वचनामृत दिया। कैसा प्रकाश है? इसको दिया वचनामृत कार्ड, वचनामृत कार्ड
दिया इसको दिया ऐसा प्रकाश है मतलब जो महात्मा जो है वो सब में है ये जो शास्त्रों में क्या नहीं मिलेगा। मिलता है तो भी कहता है नहीं मिलेगा ये स्विच ऑफ कर ऐसा कहता है पैसा मिलेगा लेकिन ये नहीं मिलेगा तो पैसा मिलेगा इसलिए लगता है कि ये नहीं मिलेगा। इसे कितना लाभ होता है मानो कि बड़े भ्रम है कि मैं जीव हूँ ये जगत है मेरा नहीं था वही तो अंदर प्रैक्टिकली कितना लाभ होता है संपूर्ण लाभ। कैसा भ्रम तो कुछ है ही नहीं। आखो प्रकाश आखो प्रकाश सच्ची शांति होती है जो सच्ची शांति होती है अंदर क्या मुकुंद प्रभु पूरे नहीं जागे सो जाते हैं जागते हैं कैसा प्रकाश है ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं ये लगता है इसमें कोई वाणी विलास बुद्धि विलास नहीं है प्रकाश प्रकाश है प्रकाश जी